कांग्रेस को मुस्लिम लीग बताने वाले जरा ध्यान से सुने, कान लगा के सुनिएगा, क्योंकि आपके पुरखों ने इतना पाप किया है ना। हिंदू महासभा के सावरकर मुस्लिम लीग के साथ चिपक गए। पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के नेता रहे, फजलुल हक की सरकार में वित्त मंत्री बने। अरे ताजा मामला तो मैं बताना भूल ही गया, विश्व गुरु वाला। जरा ये फोटुआ देखो ना भाई। कुछ गोबर भक्त कांग्रेस को मुस्लिम लीग बता रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ताजा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कुछ मुस्लिम विधायक जीत गए हैं पश्चिम बंगाल में, असम में, इसलिए कांग्रेस को मुस्लिम लीग बता रहे हैं। लेकिन गोबर भक्तों के साथ दिक्कत यह है कि जब जब वो कांग्रेस पे निशाना साधते हैं, उनके पुरखों का पाप निकल के सामने आ जाता है। कांग्रेस को मुस्लिम लीग बताने वाले जरा ध्यान से सुने, कान लगा के सुनिएगा। बीजेपी के पुरखे, बीजेपी के पितामह श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1941-42 में फजलुल हक, जो कभी मुस्लिम लीग के नेता रहे हैं, उनकी सरकार में वित्त मंत्री थे इसी पश्चिम बंगाल में। इसी फजलुल हक ने 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित किया था। ये लाहौर प्रस्ताव क्या था मालूम है? ये वही लाहौर प्रस्ताव है जिसमें पहली बार धर्म के आधार पर पाकिस्तान राष्ट्र बनाने का सिद्धांत रखा गया। ये वही लाहौर प्रस्ताव था। उसको पेश करने वाले फजलुल हक, उन्हीं की सरकार में बीजेपी के पितामह, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे पश्चिम बंगाल में। और यही फजलुल हक जब बंटवारा हो गया तो बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश में वो राज्यपाल भी रहे। ये बात अलग है कि जब सरकार फजलुल हक की बनी थी, उस समय उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली थी, कृषक प्रजा पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय हिंदू महासभा में थे और हिंदू महासभा के अध्यक्ष उस समय कौन थे मालूम है? सावरकर। वही सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों से 5 बार माफी मांगी और अंग्रेजों की पेंशन पर पूरा जीवन गुजारा, अंग्रेजों से पेंशन लेते रहे। विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। 1937 में अंग्रेजों के समय जब पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए तो उसमें सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कांग्रेस ने सभी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि इस युद्ध में भारत को क्यों शामिल किया गया। जैसे ही कांग्रेस हटी, कई जगह पर गठबंधन सरकारें बनी और इस मौके को ताक कर हिंदू महासभा के सावरकर मुस्लिम लीग के साथ चिपक गए। सिंध में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके हिंदू महासभा ने सरकार बनाई, सावरकर वाली हिंदू महासभा। उसके अलावा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो अफगानिस्तान बॉर्डर से लगता है, पेशावर के क्षेत्र, उस उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में भी हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस वक्त हिंदू महासभा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे ना, उसी वक्त भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हो चुका था। अगस्त 1942 में पूरा आरएसएस, हिंदू महासभा, सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी थे। जिस वक्त कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेने की वजह से सरकारों से इस्तीफा दे दिया था, उस वक्त सावरकर घूम घूम कर अंग्रेजों की सेना में लोगों की भर्ती करा रहे थे। वो कह रहे थे पहले सैनिक बनना जरूरी है। ये है सच्चाई हिंदू महासभा की, बीजेपी के पुरखे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और आरएसएस की। तो ये है मुस्लिम लीग और बीजेपी का ऐतिहासिक साठगांठ। कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ कभी नहीं थी। उसी 1937 के चुनाव के बाद कई जगह मुस्लिम लीग ने ऑफर किया कांग्रेस को गठबंधन करने के लिए। कांग्रेस ने मना कर दिया और कहा कि मुस्लिम लीग अपने आप को कांग्रेस में मर्ज कर ले, कांग्रेस बंटवारा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे ताजा मामला तो मैं बताना भूल ही गया, विश्व गुरु वाला। पाकिस्तान की मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले नवाज शरीफ के बर्थडे पार्टी में बिरयानी खाने कौन गया था? जरा ये फोटुआ देखो ना भाई। गोबर भक्त इसलिए नहीं कहा जाता इन लोगों को। यही नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री बनते ही लपक के पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ के बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी में कौन जाता है? खास दोस्त या परिवार का आदमी। बर्थडे पार्टी में किसी बाहर के आदमी को नहीं बुलाया जाता। बर्थडे पार्टी में गए थे नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के। किस लिए? और उसके एक हफ्ते बाद पठानकोट में आतंकियों का हमला हुआ था और उस आतंकी हमले की जांच कराने के लिए इसी नरेंद्र मोदी ने आईएसआई के अधिकारियों को भारत बुलाया था। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। तो ताजा मुस्लिम लीग भी सुन लो, आपके विश्व गुरु ताजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खा के आए हैं।
बिना बताए अचानक पाकिस्तान गए हैं, चुपके से अनौपचारिक कार्यक्रम में, बर्थडे पार्टी में। भारत के किसी प्रधानमंत्री ने आज तक पाकिस्तान की ऐसी यात्रा नहीं की। तो इसलिए जब कभी कांग्रेस को मुस्लिम लीग का बताओ ना, तो थोड़ा इतिहास झांकोगे, शर्म आ जाएगी, क्योंकि आपके पुरखों ने इतना पाप किया है ना, उसे छुपाना मुश्किल है। जब जब कांग्रेस का नाम लोगे, बीजेपी के पुरखों का पाप निकल के ऐसे बाहर आ जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन गोबर भक्तों को जरूर पहुंचा दीजिए। नमस्कार।